एक लड़का जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, किंतु उसे पता ही नहीं था कि उसकी वो क्या लगती थी। उसके बाद एक ऐसा सच्चाई सामने आई कि उसका दिल वहीं चकनाचूर हो गया। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, तो चलिए पूरी दिल से सुनते हैं। राधा राधा दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने एक बहुत ही प्यारी सी प्रेम कहानी सुनी थी, और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो मेरे ही कॉलेज के फ्रेंड के साथ घटी थी। उसका नाम है जगदीश। ये कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं +2 सेकेंड ईयर पढ़ रहा था, उसी समय जगदीश मेरा फ्रेंड नहीं था। फर्स्ट ईयर में नहीं था, सेकेंड ईयर में मेरा दोस्त बना जगदीश। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। फर्स्ट ईयर में तो स्कूल के फ्रेंड के साथ ही मिलना जुलना ये सब हुआ था। उसके बाद जो सेकेंड ईयर हमारा हुआ, उसी समय जगदीश मेरा दोस्त बना। ऐसे ही हमारा लड़कों का क्या, ऐसे ही बातचीत करे हो गया हमारा दोस्त। मैं और जगदीश कॉलेज में ही ऐसे ही बातचीत करते करते वो हो गया मेरा क्लोज फ्रेंड, मतलब अधिक ही ज़्यादा क्लोज हो गया। मतलब आप जानिए कि वो मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड ही है, जगदीश मेरा बेस्ट फ्रेंड ही। खैर, उसके बाद एक दिन मैं जगदीश को पूछ लिया कि ऐसे ही मैं डायरेक्ट मतलब ऐसे ही पूछ लिया था जगदीश को, जगदीश तुम्हारे भी ऐसे ही कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, ये तुम किससे प्यार करते हो या नहीं, बोलो ना। ऐसा मैं बोल दिया। जगदीश बोला कि अरे नहीं यार, मैं किससे प्यार व्यार नहीं करता, या मेरा कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, ऐसा ही वो बोला। मैं बोला कि ठीक है। उसी समय एक फ्रेंड आके बोला, अरे जगदीश एक लड़की से प्यार करता है ना, करता नहीं है जगदीश। मैं ये सुन के जगदीश के पीछे लग पड़ा। मैं बोला कि जगदीश कौन है वो लड़की, बोल ना, वो लड़की कौन है। जगदीश बोला कि ठीक है मैं कहता हूँ। उसके बाद ये जो कहानी है ना, ये शुरू होने वाला है, उसका कहानी शुरू होने वाला है, ध्यान से सुनिए। वो बोला कि मैं वो लड़की से प्यार तो करता हूँ, किंतु इतना बातचीत नहीं होता। वो बोला कि वो बोला कि वो लड़की कौन है, तुम यदि जानोगे ना, तुम हैरान रह जाओगे। मैं बोला कि कौन है वो लड़की। वो बोला कि वो लड़की मेरे ही मम्मी की बहन की लड़की है। मैं ये सुन के शौक रह गया। मैं बोला कि तुम्हारी कहानी, ये जो प्रेम कहानी है, आरंभ कहाँ से होती है। वो बोला कि मैं एक दिन गांव गया था, एक रिलेटिव की शादी में। मैं एक दिन गांव गया था। उसी से जो फोटो खिंचवाते, ये सब फोटो खिंचवाते शादी में जो, उसी समय मैं इस तरफ खड़ा था, वो लड़की इस तरफ खड़ा था, किंतु मैं उससे नहीं देखा था, वो लड़की मुझे देख लिया था। वो इस तरफ खड़ा था। ये फोटो खिंचवाते, ये सब खत्म होने के बाद, ये शादी वादी खत्म होने के बाद मैं भुवनेश्वर में आया। भुवनेश्वर में जब आया, मैं बहुत दिन बीत गया था शादी दिन से बहुत दिन बीत गया था। उसके बाद एक अलग ही लड़की इंस्टाग्राम पर मैसेज किया मुझे। वो जगदीश मुझे बोल रहा है, उसका कहानी मुझे बोल रहा है। बोला कि एक लड़की इंस्टाग्राम में एक मैसेज किया था। मैं बोला ये लड़की कौन है, वो सोचा कि ये लड़की कौन है। वो जो मैसेज किया, उसका रिप्लाई दिया जगदीश ने, तुम कौन हो, तुम, बोला कि तुम कौन हो, रिप्लाई दिया कि तुम कौन हो। वो बोला कि वो जो लड़की है ना, वो लड़की बोला कि, मतलब रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हारे ही गांव से हूँ। जगदीश सोच में पड़ गया। जगदीश बोला कि हमारे गांव की लड़की मुझसे क्या चाहती है। बोला कि वो जगदीश ने मतलब पहचान नहीं पाया, क्योंकि डीपी पे ये सब कुछ नहीं लगाया था वो लड़की ने, इसलिए वो जान नहीं पाया। हाँ, उसके बाद लड़की को पूछा कि, तो लड़की को रिप्लाई दिया कि तुम एक इमेज पठा सकते हो, एक फोटो भेज सकते हो। वो लड़की फोटो भेजा। वो फोटो कैसा था, वो फोटो जो शादी में खिंचवाया था जो फोटो, वो फोटो ही भेजा था जगदीश को। जगदीश सोच में पड़ गया, जगदीश हैरान रह गया। वो बोला कि ये मेरा मौसी की ही लड़की है, वो मुझसे क्या चाहती है। बोला कि रिप्लाई दिया कि हाँ मैं पहचान लिया हूँ तुम कौन हो। किंतु जगदीश सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि ये मौसी की लड़की वो मुझसे क्या चाहती है। उसके बाद रिप्लाई दिया कि तुम बोलो ना, क्या बोलना है।
वो जो लड़की है ना, वो लड़की डायरेक्टली बोला जगदीश को बोला कि तुम रिलेशनशिप में रह सकते हो मेरे साथ, ऐसा बोला जगदीश को। जगदीश मतलब हैरान रह गया। बोला कि वो उसके बाद में जो रिलेशनशिप के बाद में बोला तुम सिंगल हो क्या, ये बोला जब जगदीश पूरा हैरान रह गया। उसके बाद जगदीश 1 या 2 दिन तक सोचा, बहुत सोचा। उसके बाद वो डायरेक्ट मैसेज किया उसको, मैसेज करके हाँ बोल दिया कि मैं रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, मैं सिंगल हूँ, ऐसा बोल के वो दे दिया मैसेज उसको। उसके बाद ये जो बात है ये अब ख़त्म हुआ। जो मुझे कॉलेज में ये सब बात बता रहा था ये यहीं एंड होता है। उसके बाद इन दोनों की कहानी में मैं एंट्री करता हूँ, मैं घुसने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसके बाद ऐसे ही दिन बीता गया। मैं सभी दिन जगदीश को बोलता था कि ये जो लड़की है ना, जो लड़की वो तुमको मैसेज करता है या नहीं। वो बोलता है अरे इतना तो मैसेज नहीं करता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करता है। क्योंकि उसी समय उसका 10th क्लास ही था, उसका उस लड़की का 10th क्लास ही था। एक बार जगदीश मुझे कहता है कि कुणाल, वो इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आता है किंतु मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देता, मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते। मैं सोचा, मैं जगदीश को बोला कि जगदीश, तू उसको प्यार करता है, वो तुझे प्यार करता है या नहीं, या ऐसे ही रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ही बात बता दिया था। जगदीश बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो इसको, ऐसा ऐसा बोल दिया मुझे। उसके बाद एक दिन मतलब +2 ख़त्म होने जा रहा था, फाइनल एग्ज़ाम आने जा रहा था। उसी समय सभी दोस्त बोले, एक दोस्त बोला कि हम एक दिन पार्क जाएंगे, एक दिन पार्क ही घूमने जाएंगे। मैं बोला कि ठीक है, तो चलो, हम घूमने के लिए जाएंगे, एक पार्क जाएंगे। मैं जानता हूँ एक पार्क जो फॉरेस्ट पार्क है। मैं बोला कि एक फॉरेस्ट पार्क है, फॉरेस्ट जो भुवनेश्वर में रहते हैं वो जानते ही होंगे फॉरेस्ट पार्क क्या है, कैसा है, जानते ही होंगे भुवनेश्वर में जो रहते हैं। भुवनेश्वर में हम रहते हैं ना भुवनेश्वर में। मैं बोला कि फॉरेस्ट पार्क है, हम एक बार घूमने जाएंगे। एक दिन हम घूमने के लिए तैयार हो गए, हम दोस्त घूमने के लिए तैयार हो गए। हम तीन दोस्त कॉलेज में 3 दोस्त थे। 3 दोस्त ही मतलब 3 दोस्त मतलब जो मंजूर हुए थे। वो 3 दोस्त थे, एक का नाम है जगदीश जिसका स्टोरी सुना रहे, एक का नाम है मंटू और मैं। हम 3 दोस्त एक ही गाड़ी में उस फॉरेस्ट पार्क को घूमने के लिए गए। ऐसे घूमना ऐसे वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड हुआ, और उसका जगदीश का रिकॉर्ड हुआ थोड़ा, वो भी इंस्टाग्राम में थोड़ा अधिक माइंड थोड़ा है उसका। ऐसे ही थोड़ा वीडियो ऐसे घूमना ऐसा सब खत्म हुआ। उसके बाद हम मंटू को घर छोड़ने के लिए आए। घर छोड़ने के लिए जब आए, उसी समय कि कोल्ड ड्रिंक्स दुकान आया था दुकान था एक। हम दोनों, हाँ हम 3 दोस्त, हम कोल्ड ड्रिंक्स पे, उस समय हम दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पे। उसी समय जगदीश का तो फ़ोन नहीं था, जगदीश का फ़ोन नहीं था किंतु मंटू के पास था, मेरे पास भी था। जो जगदीश है ना, मंटू के मोबाइल में उसका इंस्टाग्राम आई लॉगिन कर दिया था। उसी समय वो लड़की ऑनलाइन था उसी समय। मैं बोला कि मैं जो ऐसा वो जो बोला, जो जगदीश ऐसा बोला मुझे, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन आता है किंतु मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, ऐसा बोला। उसी समय मुझे बोला ना, मैं बोला जगदीश को, उसी समय मैं बोला जगदीश, इसको बोलो ना, ये डायरेक्ट बोलो। और एक बात दोस्तों, जो जगदीश है ना, जगदीश एक बार कहता था वो मुझे टाइम नहीं देता। जो रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कपल रहते हैं, वो टाइम देते हैं ना नहीं, इसलिए वो टाइम ही नहीं देता, इसलिए ऐसा बोलता था मुझे। मैं बोला कि तुम, वो तो टाइम नहीं देता इसलिए तुम बोलो उसको, जगदीश उसको मैसेज करो कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, तुम रिलेशनशिप में रहते हो मेरे साथ या नहीं, या मुझे प्यार करते हो या नहीं, ऐसे मैं बोला जगदीश को। जगदीश मना कर रहा था, ये सब कुछ मना कर रहा था कहने के लिए, किंतु मैं थोड़ा बाध्य किया जब वो बोला। वो एक जो टाइम के बारे में ना, वो बोला उसको।
वो बोला ये ऐसे मैं जो बोला वो वही बोला, मतलब मैसेज किया। मैसेज करने के बाद उसका जो रिप्लाई आया, आप ये देख मतलब ये सुनकर दंग रह जाएंगे आप। वो जो रिप्लाई दिया, ध्यान से सुनिए। वो रिप्लाई दिया कि कौन सा रिलेशनशिप। वो बोला कि कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा प्यार, और मैं तो तुमसे रिलेशनशिप में नहीं रहता तुमसे। ऐसा ही बोला, वो लड़की ऐसा ही बोला। भाई जगदीश और मैं और जो मोन्टू है, ये सब रिप्लाई देख के हम हैरान रह गए, वो पूरा दंग रह गया हम। जगदीश का मतलब दिल बहुत टूट गया, बहुत ही टूट गया जगदीश का। किंतु वो हंस हंस कर बोल रहा था मुझे। मैं बोला देखा जगदीश, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखा, तू उसको प्यार करता था किंतु वो तुझसे नहीं। ऐसा ही सिर्फ बोल दिया था उसको, ऐसा ही सिर्फ वो बोल दिया था तुझे, किंतु वो प्यार या रिलेशनशिप में नहीं रहता था। फिर मैं बोला जगदीश को, जगदीश यदि आज ये नहीं बोलते तो तुम ऐसे ही दिन बा दिन भावना में ही उसे प्यार करते जाते। और उसके बाद जगदीश बोला कि तुम ठीक कह रहे थे कुणाल। उसके बाद इन दोनों की प्रेम कहानी यही एंड हो जाता है। और जगदीश जो वन साइडेड प्यार करता था, जो रिलेशनशिप में ये सब समझ रहा था, ये अब एंड हो जाता है। तो खैर, इस नोट के साथ इस कहानी का यही अंत कर देते हैं। तो चलिए, अब तक इस वीडियो को देख लेते तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, यदि आपका भी ऐसा ही कोई सच्ची कहानी है जो किससे बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, वो मुझे लिख कर भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपका नाम, आपका लोकेशन, ये सब हिडन रखकर, ये सब गुप्त रखकर मैं पूरी दुनिया को आपकी कहानी सुना सकता हूँ मेरी आवाज़ से। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर आराम से जाकर लिख कर भेज सकते हैं। तो अब हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।